रिकॉर्डिंग फॉरेस्ट है, स्टार्ट नहीं किया था, मैंने भूल गया था। चलो 2 सेकंड ब्रेक कर दूं। आज के लेक्चर में हमने कुछ नहीं, सिर्फ लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स का डेफिनेशन इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है। तो कॉमन सेंस है, इफ नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन डेफिनेटली मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। So this particular concept is called law of conservation of linear momentum. While dealing with a force on system, one might encounter that net force on a system is not zero, but force on a system in a particular direction is zero. In that case, the law of momentum of conservation can be applied in that particular direction. वही लिखा हुआ है, if force on a system is zero, but not zero, but force on a system along x direction is zero, then momentum of system along x direction will remain constant. उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन का पहला एग्जांपल हमने करा, जिसमें एक m1 मास का आदमी m2 मास के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और v1 स्पीड से आगे जा रहा है। तो m2 प्लेटफॉर्म v2 स्पीड से पीछे जाएगा। क्वेश्चन में स्पीड ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म वी दिया हुआ है एंड वी वर सपोज टू फाइंड रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन सिमिलर है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें प्लेटफॉर्म की जगह गन है और गन का बैरल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर माउंटेड है। इसमें भी हमें रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन ढूंढनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कोशिश कीजिए, 1 तो मैंने सॉल्व कर दिया।
बोलो, आया कुछ आंसर? सर एक्स के अलोंग आया सर। हाँ, एक्स के लॉन्ग नहीं होगा सर mv/2m1 + m2। हाँ सर सेम आ रहा है। हाँ, शायद सही होगा, देख लेते हैं। MVR वाला ना, MVR/2m प्लस वो स्मॉल m। हाँ वही। क्या 2 ब्रैकेट में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, या 2 कैपिटल एम प्लस एस, क्या आया है? 2 कैपिटल M प्लस ब्रैकेट में, स्मॉल m ना। ब्रैकेट में m+n। चलो देख लेते हैं, ब्रैकेट में आया है तो सही आया। क्या हो गया? सर अपने बस तो बना। बना दिया, ऐसे ही मन किया था। देखो, ये बैरल है और ये हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पर माउंटेड है। इसमें से बुलेट स्मॉल एम मास का इधर निकलता है। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है वी आर। तो ये जो कैपिटल एम का गन है, ये पीछे जाएगा। हाँ सर। इसकी वेलोसिटी है मान लो कैपिटल वी, यही कैपिटल वी मुझे ढूंढना है। हाँ सर। तो ये अगर वी आर है, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। हाँ सर। वी आर का ये वाला कंपोनेंट VR/2 हो जाएगा। यस सर। तो इसमें भी along x मोमेंटम कंजर्व करेंगे। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along x, along y क्यों नहीं करेंगे? सर वहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता ना वेलोसिटी। क्यों? सर एक्स में कांस्टेंट होता है वेलोसिटी। एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होता है। नहीं, क्योंकि y में नेट फोर्स 0 नहीं है। y में mg भी लग रहा है, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। ठीक है, ओके ओके। हाँ सर। तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल M इंटू वी वेक्टर प्लस स्मॉल m इंटू, ये हो जाएगा VR/2। बट ये VR/2 रिलेटिव टू कैपिटल M है, तो हाँ ग्राउंड सर। के रिस्पेक्ट में VR/2 माइनस वी हो जाएगा, हाँ सर। है ना? पक्का? हाँ 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 सर पक्का ग्राउंड के रिस्पेक्ट। अच्छा, और नहीं वेक्टर फॉर्म में लिखें जैसे यहाँ पर, तो ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। बोलो, यस हाँ सर। सर। दिस शुड बी इक्वल टू 0। यस सर। वी वेक्टर कॉमन कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस small m/2 into VR vector, this is equal to 0. So V vector is minus of small m into VR vector, मतलब along x होगा, समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ रहा हूँ। डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m प्लस m, ऐसा। क्लियर है? माइनस हाँ साइन सर। बता रहा है कि पीछे जा रहा है। सर उसमें लॉ में तो इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया है ना, इज इक्वल टू 0 थोड़ी ना दिया है, तो हम 0 कैसे ले सकते हैं?
बुलेट फायर करने से पहले 0 था हाँ अच्छा और कांस्टेंट रहेगा तो 0 ही होगा, समझा। ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। सर 1 मिनट कॉपी करना है। सर हम्म, सर वो VR/2 माइनस V ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो सर VR/2 प्लस V तो इसके रिस्पेक्ट में बना है, M के रिस्पेक्ट में। VR क्या है, गन के रेस्पेक्ट में है ना। अच्छा गन के रिस्पेक्ट। क्वेश्चन में पर क्या लिखा है, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू गन इज VR, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा। अच्छा माइनस। आगे बढ़े। यस सर। एक और क्वेश्चन करो।
आया कुछ आंसर? बोलो, आया कुछ आंसर? नहीं सर। बट सॉरी, 2 मिनट सर। आना चाहिए क्या है इसमें? थर्टी फाइव है क्या? एक्स कंपोनेंट हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, कितना बोला आंसर? 35। या 35 इज करेक्ट. Y component is 20 meter per second. Mass 2m. After 1 second, explosion takes place. So 1 second में 1 सेकेंड बाद कहीं तो होगा, मान लो यहाँ पर है, तो 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? तो 20 आई कैप प्लस 20 माइनस 10 इंटू 1 जे कैप, यही होगा. यस सर. तो 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये वेलोसिटी होगा आफ्टर 1 सेकेंड. तो आफ्टर 1 सेकेंड जिस समय एक्सप्लोजन हुआ उस समय इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड एक्स में और 10 मीटर पर सेकेंड वाई में. अब यहाँ पर ये 2m मास का एक्सप्लोजन हुआ, तो 2m मास का एक्सप्लोजन हुआ तो लिखा है कि एक कम 1 पार्ट कम टू रेस्ट, ऐसा लिखा है ना. हाँ सर. तो एक पार्ट जो रेस्ट पर आ गया वो तो सीधा नीचे आ जाएगा यहाँ पर, यस सर, फ्री फॉल करेंगे. उसकी वेलोसिटी 0 हो गई. तो जो दूसरा पार्ट बच गया उस दूसरा पार्ट का वेलोसिटी अलोंग एक्स 40 हो जाएगा. अलॉन्ग विथ कितना होगा सर? 40 डबल. क्यों सर? अच्छा हाँ, मास हाफ हो गया तो वेलोसिटी. अरे चलो मोमेंटम कंजर्व करो. मोमेंटम कंजर्व करोगे तो देखो, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो 2m into v is equal to small m into v1 प्लस 0. दूसरा वाला तो रेस्ट पर आ गया. हाँ सर. तो यहाँ से मुझे मिल गया कि v1 is equal to 2v, ओके सर. that is 40 i cap प्लस 20 j cap, ये v1 हो जाएगा, हाँ सर. है ना. तो इसके बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 40 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ऐसा कुछ है ना. इस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर एक्सप्लोजन हुआ उस मोमेंट पर हाइट कितनी होगी? तो ये हो जाएगी
20 into t minus half into g into t square. 1 square, हाँ सर। तो 20 minus 5 15 मीटर पर ये एक्सप्लोजन हुआ है। हाँ सर। अब ये एक्सप्लोजन होने के बाद ये जो स्मॉल m है, ये स्मॉल m एक अलग प्रोजेक्टाइल बनेगा। हाँ सर। तो इस प्रोजेक्टाइल का जो हाइट होगा, इस हाइट में 15 मीटर ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। ओके सर। और ये हाइट कितना होगा, क्या फॉर्मूला होता है? U square टू sin स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। vy स्क्वायर अपॉन 2g। हाँ सर। तो vy कितना मिल गया? 20। 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 20। 20 20। स्क्वायर अपॉन 2g, दैट 20 इज हो जाएगा। 20 मीटर आ गया। हाँ सर। तो रिक्वायर्ड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 15 35 होगा। बोलो। यस सर। इसमें ऐसा कुछ नहीं था नहीं होने लायक। कॉपी कर लो इसको। आगे बढ़े। सर एक सेकंड। हाँ सर हो गया। आगे बढ़े।
Yes, sir. एक और question. कौन सा नंबर होगा? 4th 5th कौन सा? 4th है सर। 4 4th. कोशिश करो. आया कुछ आंसर?
4√2 नहीं, और कोई? n√2/3 फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? n√2/3 10√2/3? हाँ सर। नहीं, तो देखो, वर्क पर एनर्जी हो गया तुम लोगों का ना? क्या सर? वर्क पर एनर्जी हो चुका है। हाँ सर। तो देखो, लिखा है कहाँ चला गया? स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द ब्लॉक बाय हाफ ऑफ स्प्रिंग नेचुरल लेंथ। तो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना है? 2 2 मीटर। तो 1 मीटर स्प्रिंग को कंप्रेस किया और रिलीज किया, ठीक है, और सब सिस्टम रेस्ट पर था। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक व्हेन ब्लॉक लीव्स द प्लैंक? तो देखो, तो जिस समय ब्लॉक प्लैंक को लीव किया, तो उस समय मान लो ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है 1 1 kg। kg हाँ, तो ये स्मॉल m है 1 kg। तो ये इधर जा रहा होगा कुछ वेलोसिटी से, और ये जो प्लैंक है जिसका मास है कितना? 5 kg 5 के 5 kg, ये कहीं इधर जा रहा होगा। तो इसकी स्पीड मान लो v1 है, इसकी स्पीड मान लो v2 है। तो हम लोगों को v2 चाहिए, यही क्वेश्चन है। और कहीं कोई फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ हाँ सर k कितना है? 100 100। x कितना है? 1 2 अच्छा 1 है। हाँ सर मैंने वो पूरा लेंथ बोल दिया, वो हाफ था ना वो समझ। तो ये v1 है इंटू v2 स्क्वायर, ऐसा। तो ये सब हाफ को हटा दो, तो यहाँ से मुझे मिल गया 5v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इज 100। ये मिल गया। हाँ सर। अब v1 v एक इक्वेशन और मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। हाँ। तो
अब क्या हॉरिजॉन्टल सर। डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? हाँ सर। ओके Applying law of conservation of linear momentum along horizontal direction. तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो क्या होगा? बोलो। स्मॉल m into Sir. v1 M1 is capital M into v2 ऐसा होगा? yes बोलो। हाँ तो यहाँ से v1 is equal to 5v2 हो जाएगा। हाँ सर मुझे v2 चाहिए तो v1 का ये वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना? तो आपके पास हो जाएगा 30v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो v2 इज अंडर रूट 10/3। तुमका कुछ हाँ सर। कॉपी कर लो। सर आपने जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करके mv1 इज इक्वल टू mv2 निकाला ना, कैपिटल mv2, एक बार वो एक्सप्लेन करेंगे? क्या एक्सप्लेन करूं, बोलो। सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और कांस्टेंट है, तो हम लोग इक्वेट कैसे कर सकते हैं? दोनों का सम हमेशा 0 होगा। हाँ मतलब जितना राइट होगा उतना ही लेफ्ट होगा। अच्छा, हाँ, और अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ सर, थैंक यू। वेक्टर फॉर्म में लिखते तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0 लिखते। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। सर कॉपी कर रहे हो? यस हो जाए तो बताना। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हम्म सर हम लोग ने स्प्रिंग का जो स्प्रिंग ने जो एनर्जी लगाया प्लस वो प्लस आएगा ना सर, प्लस द एनर्जी अप्लाइड। सर एनर्जी अप्लाइड क्या होता है? सर एनर्जी अप्लाइड तो मतलब जो फोर्स उस पर लगाया है। कौन किस पर फोर्स लगाया? अच्छा, स्प्रिंग ने लगा ब्लॉक पे फोर्स। स्प्रिंग जितना ब्लॉक पर लगाएगा ब्लॉक उतना स्प्रिंग पर लगाएगा, तो स्प्रिंग ब्लॉक सब मिला के नेट फोर्स 0 हो गया। हाँ अच्छा ओके। इसको कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है पहले के जैसा, फर्क इतना था कि पहले कार और मैन रेस्ट पर रहता था, अब चल रहा है। तो उसी वजह से एक स्टेप आगे है, कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? सर चाइल्ड के लिए m1u डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और कार के लिए m2u डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दोनों गलत। सर कार का m+2m मल्टीप्लाइड बाय v1 अपॉन m1 है। नहीं, चलो ऐसे समझो, ये कार है जिसका मास कैपिटल है, इस पर ये बच्चा है और इसका मास स्मॉल है, और ये सिस्टम v1 वेलोसिटी से जा रहा है। यही कहानी है। है ये कहानी? यस सर। तो मैं इनिशियल मोमेंटम को लिख देता हूँ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v1 i कैप। लिख दिया? हाँ सर। अब कह रहा है चाइल्ड जंप in the direction of motion of car with velocity u with respect to car। तो अब क्या हुआ? अब ये चाइल्ड है वही, ये जंप किया इधर और कार जाएगा इधर कहीं। कार किधर हाँ। जाएगा मुझे नहीं मालूम, मुझे वो नहीं तो मालूम। हाँ आगे भी समझ जा गया। सकता, हाँ आगे सर, भी जा हाँ सर। सकता है, पीछे भी जा सकता है, मुझे नहीं मालूम, छोड़ देता हूँ, मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख दूंगा। ठीक है, ओके सर। कार इधर गया तो, और इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है ना सर? v कैपिटल M इधर, इस कार की। सर और आफ्टर वो जंप करेगा उसके बाद ना? हाँ, चाइल्ड जो जंप किया उसकी वेलोसिटी मान लो v स्मॉल m। ठीक है, तो लिखा है चाइल्ड की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार u है, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m माइनस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू u i कैप, है ना? हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M प्लस u i कैप, ऐसा होगा? हाँ सर। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दोगे तो इनिशियल मोमेंटम that is capital M plus small m into v1 I cap, this will be equal to final momentum that is small m into v small m I cap plus capital M into v capital M I cap, ऐसा होगा? हाँ सर। और vm को हम ऐसा लिख सकते हैं
यस सर। तो ये हो गया स्मॉल m इंटू Vm प्लस यू आई कैप प्लस कैपिटल M इंटू V कैपिटल M है ये, V कैपिटल M आई कैप, this is equal to capital M plus small m into V1 I cap, है ना। तो यहां से मुझे V कैपिटल M की वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V1 माइनस स्मॉल m इंटू U डिवाइडेड बाय कैपिटल M कॉमन, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू आई कैप। आई बात समझ में, इंटू आई कैप मतलब V1 के डायरेक्शन में, ये सब लिखेंगे। यस सर। ऐसा कुछ आंसर होगा। और V ओके सर। कैपिटल M मिल गया तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो V स्मॉल m भी मिल जाएगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। सर ये स्मॉल कैपिटल। हो गया। नहीं सर, एक मिनट। हो गया। नो सर। Yes, sir, done. हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जी जी, एक एक करके लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते हैं, बेसिक ओके अंडरस्टैंडिंग। अब क्या है कि दोनों साइड से कूद रहा है। और सर वो कार का भी क्या हुआ? नहीं सर वो क्वेश्चन था। नंबर से कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ? सर एक मिनट। चलो इसका आंसर भी लिख दिया। ये आंसर मैच करने की कोशिश करो कम से कम। हाँ लिखो, हाँ लिखो। आया किसी को? डिनोमिनेटर में तो ये यार, न्यूमरेटर में प्रॉब्लम हो रहा है। देखो पहले रेस्ट पर था और पहले कौन जंप करता है? ए जंप करता है। हाँ सर। डायग्राम को पहले ए जंप करता है, तो ऐसा कर देते हैं। तो ये ए इधर जंप किया, हाँ सर।
कितने स्पीड से? u with U. respect u विथ रेस्पेक्ट टू कार। तो ऐसे to समझो, ये जो बच गया सिस्टम मेरा, ये सिस्टम v1 स्पीड से इधर गया अगर, तो इसकी स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड u प्लस v1 हो जाएगी। हाँ सर, पक्का? हाँ सर पक्का। कोई डाउट है तो बोलो सोच के। कोई डाउट नहीं? ये हम लोग फर्स्ट जंप की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, बोलो। नहीं सर। नहीं। सर इसमें ऐसा होगा ना कि u will be equals to vm minus v1, तो हम लोग ने vm को u plus v1 स्मॉल लिखा है m ना। इंटू u प्लस v1। u प्लस होगा या माइनस होगा? कार इधर v1 से जा रहा है और कार के रेस्पेक्ट में ये u इधर जा रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में u माइनस v1 होगा। समझा कुछ कि नहीं? समझ तो रहा है सर, आप क्या बोल रहे हैं। पहले भी हाँ बोल रहे हो, अब भी हाँ बोल रहे हो, पता नहीं। सर आपने बाद में नीचे u plus v1 लिखा और ऊपर u minus v1 लिखा, तो थोड़ा वहाँ पे कंफ्यूजन। नहीं लिखा, इसको हटा दिया। ओके देखो, इसकी वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में u है विथ रेस्पेक्ट टू कार, हाँ और कार राइट में v1 जा रहा है। ओके। रुको, तुम लोगों को अगर कंफ्यूजन है रुक जाओ, चलो इसको भी चलो प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ तो समझेगा। चलो सबको हटा दिया, इसका नाम a और इसका नाम b, तो देखो, और कार का नाम c। तो वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू कार, ये मेरा माइनस u आई कैप है। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ कार इज माइनस u आई कैप। चलो वेक्टर फॉर्म में करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी सर। ऑफ कार इज v1 आई कैप। हाँ तो सर। v माइनस v1 आई कैप इज इक्वल टू माइनस u आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ a इज v1 माइनस u आई कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। अब वेलोसिटी ऑफ a मिल गया मुझे, तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब मैं ऐसे लिखूंगा कि कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v1 आई कैप प्लस small m into va vector. This should be equal to 0. हाँ सर। ठीक है? हाँ सर, समझा समझा। तो यहाँ से v1 मिलेगा। यस सर। एक मिनट रुकना, आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर। आ रही है।
आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। सर आ हाँ रही है। सर। सर अभी क्लियर है आवाज बहुत। आ रही है? हाँ सर यस सर सर। आपको आ रही है? शायद मैं ही नहीं सुन पा रहा हूँ क्या? सर आ रहा है सर आवाज। सर आ रही है हाँ, आपकी हाँ। आ आवाज। रही है सॉरी। हाँ, अब मैं भी सुना। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर यस परफेक्ट। सर। हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। सर पहले थोड़ा क्लियर नहीं था। तो यहाँ से मुझे V1 और VA मिल चुका है, तो इस VA को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे V1 मिल जाएगा। हाँ सर। कौन सा वीडियो चल रहा है भाई? सो M प्लस M V1 I कैप प्लस स्मॉल m, VA की जगह लिख देता हूँ V1 माइनस U I कैप, दिस इज इक्वल टू 0। सो कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m इंटू V1 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू U, ऐसा होगा? हाँ बोलो। सर। यस सर। तो यहाँ से मुझे V1 मिल गया स्मॉल m इंटू U अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m I कैप। ठीक है? ओके सर। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन हो गया पिछले क्वेश्चन के जैसा। यहाँ हाँ सर। यहाँ के बाद अब क्वेश्चन ऐसा हो गया ना कि ये एक प्लैंक है या जो भी कार है, इसका मास कैपिटल M है। यहाँ पर एक बच्चा है, इसका मास स्मॉल m है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम V1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, हाँ सर। और स्मॉल m वाला रिलेटिव टू कार u स्पीड से आगे जंप किया तो कार की स्पीड बतानी है। यस। तो सेकेंड जंप, फर्स्ट जंप की कहानी हो गई, अब सेकेंड जंप की कहानी देखते हैं। तो सेकेंड जंप के लिए मेरा इनिशियल मोमेंटम ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V1, ऐसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा? हाँ सर। अच्छा, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम में कैपिटल M, अब इसको बोल देते हैं, उसको V1 बोल दिया था, ABC, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ कार ऐसा लिख देता हूँ, प्लस स्मॉल m इंटू वेलोसिटी ऑफ B, ये फाइनल मोमेंटम लिखेंगे। यस सर। अब वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू कार, ये तो UI कैप है। हाँ सर। So velocity of B relative to car is UI cap. So velocity of B is UI cap plus velocity of car, है ना? ये समझ आया? हाँ सर समझ आया। तो वेलोसिटी ऑफ B की जगह मुझे वेलोसिटी ऑफ कार चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ B की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके सर। तो कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ कार प्लस स्मॉल m
into ui cap plus velocity of car। तो यस सर। ये फिर मेरा हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वेलोसिटी ऑफ कार प्लस स्मॉल m इंटू यू आई कैप। ये हो गया मेरा फाइनल मोमेंटम। अब मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन दोनों को इक्वल करोगे तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V1 दिस इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू VC प्लस स्मॉल m इंटू यू आई कैप। ऐसा होगा। यस सर। और V1 की वैल्यू हम लोग ढूंढ चुके हैं ऊपर, यस सर। mu अपॉन m प्लस 2m। यस सर। तो इसको लिख दीजिए अब कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू mu अपॉन m प्लस 2m। 2 कैपिटल M है या स्मॉल m है? स्मॉल। टू स्मॉल है। m प्लस 2m। तो कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m आई कैप दिस इज इक्वल टू m प्लस m VC वेक्टर, ये मुझे ढूंढना है, प्लस स्मॉल m u आई कैप। इसको इधर ले जाइए। तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू VC वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू u, कॉमन हो गया तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m माइनस 1 आई कैप। ऐसा हो जाएगा। इसने इसको इधर ले गया। यस सर। सो mu एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में m प्लस 2m दिख रहा है, हाँ सर। न्यूमरेटर में माइनस। ऊपर में माइनस m दिख रहा है आई कैप। तो फाइनली मुझे वेलोसिटी ऑफ कार मिल गई माइनस m स्क्वायर u आई कैप अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आंसर होगा। ऐसा ही कुछ आंसर ऊपर लिखा था। हाँ सर। चेक करो। हाँ, स्पीड पूछा था तो इसी का मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको। तो कॉपी कर लो। और एससी वर्मा में अब क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आपको करना है। असाइनमेंट 2 ओके दिया सर। था मैंने पहले, हाँ सर। तो वो करना है। असाइनमेंट 3 दे दूंगा आज, वो करना है। और एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 1 to 30 करना है। इतना सारा होमवर्क है आपके पास। ठीक है सर। जल्दी इसको कॉपी कर असाइनमेंट 2 लीजिए। के डाउट्स कब करेंगे? मालूम नहीं। अगले लेक्चर। तो लीव कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू सर। कॉपी करते जाओ, जिसका हो जाए लीव करते जाओ। सर मेरा थैंक यू सर। सर मैंने एक मतलब ये सेकंड सम किया था ना आज सर, उसमें मेरा आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, तो मैं आपको फोटो भेजूं, आप बोल सकते हैं कहाँ पर गलत गया? भेज देना। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर।